मंडली एक कोई मुझे मतलब अभी ऐसा लगने लगा कि मंडली एक कंपनी है जो लोगों को हायर कर रही है। As a player, as a person, how do you see Archana? कई बार ना गुस्से में वो एक गलत रास्ता पकड़ लेती है जो मुझे सही नहीं लगता। सुम्बुल उस दिन अपने आप पे कंट्रोल कैसे कर गई, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मेरे ऊपर कोई बात आएगी तो सुम्बुल फिर कंट्रोल नहीं होती, और मेरे को लगता है वो हाथ भी उठा सकती थी उस दिन। और अर्चना से जब भी मेरी लड़ाई हुई है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मेरे आसपास कुछ हो ना, बिकॉज वो इंसान को पागल कर देती है झगड़े में। है वो बहुत प्यारी, मुझे पसंद भी है, पर वो इतना पागल कर देंगे ना कि लगेगा कि कुछ भी हाथ में होगा फेंक के मार देंगे। बिग बॉस 16 सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल शो जहां पर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी मुश्किल दौर से गुजर कर आई हैं सुम्बुल तौकीर खान जो हमारे साथ यहां पर मौजूद है। ट्रॉफी तो नहीं जीत पाई लेकिन बहुत लोगों का दिल जीता है उन्होंने। सुम्बुल, आप घर के बाहर आ गई हैं, इतना आपको प्यार मिल रहा है, फेम मिल रहा है, जो आप इन चीज़ों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद? व्हाट इज़ द फीलिंग? आई थिंक कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, इतना प्यारा फीडबैक मिलेगा हर एक इंसान का, और सब लोग जश्न मनाएंगे कि मैं वापस आ रही हूँ, एंड दे आर ऑल हैप्पी, ऑल डांसिंग। सो देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब क्या हो गया मेरे साथ कि इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो इट्स समथिंग एल्स। बिग बॉस की सुम्बुल की जो जर्नी रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान दिया है उनके पिताजी ने, तौकीर खान जी ने। आपको कैसा लगता है सुम्बुल को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देखकर? वो फीलिंग कैसी है? नहीं, मैं तो बता रहा ना कि मैं तो उसको अपनी बेटी बोलता ही नहीं हूँ, ये तो खुदा की बेटी है जो मुझे उन्होंने गिफ्ट की है। मैं तो सिर्फ इसकी परवरिश कर रहा हूँ, एक ज़रिया बना हूँ, क्योंकि एक 19 साल की एक छोटी सी उम्र में इतना फेम कमाना, इतनी बड़ी फैमिली कमाना, और उस प्लेटफॉर्म पे जाना जहाँ लोग 10-10 साल, 12-12 साल काम करने के बाद जिनको मौका मिलता है, और इसको तुरंत वो मौका मिला। और महज 19 साल, मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए इसने। मतलब 125 दिन वहाँ पे रही, जो कि बिग बॉस 16 के इतिहास में, 16 का को पूरे सीजन में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी भी भाषा में, तो वो एक रिकॉर्ड बना। और इतनी बार 12 बार नॉमिनेट हुई है ना, और उसके बावजूद पब्लिक उसको अंदर लेके आ रही है। सब लोग बोले ये सो रही है, ये रो रही है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती जा रही है। अंदर बोले ये कंटेंट नहीं दे रही है, बाहर सोशल मीडिया पे सिर्फ सिंबल ही सिंबल है। तो ये अपने आप में एक बहुत अजीब सी चीज़ थी मेरे लिए, और मैं खुश हूँ कि मतलब मेरी बेटी ने इतना कमा लिया है जो वो अनबिलीवेबल है। एस्ट्रोलॉजर सौरज शर्मा जब बिग बॉस के घर में गए थे तो उन्होंने सुम्बुल के लिए कहा था कि अगर सुम्बुल टॉप 5 में पहुंच गई तो ये शो जीत जाएंगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो आपको ऐसा लगता है कि उनका जो प्रिडिक्शन था वो सही हो गया है? हाँ मतलब ऑफकोर्स सही हो गया ना, मतलब मैं तो बाहर आ गई। हाँ, मेरे को नहीं, मेरे को जानबूझ के लगा तो वो बाहर कर दिया, उनको मालूम था तो टॉप 5 में जाती तो अरे यार नहीं नहीं वो मुझे नहीं मालूम, पर आई थिंक कि हो सकता है प्रिडिक्शन है, पर मैं उसके पहले ही बाहर आ गई। उन्होंने बोला था कि तुम्हारा काम है कि 8 तारीख तक रुकना, और मैं नहीं रुक पाई। तो हाँ मतलब ठीक है, पर इट्स ओके। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप गेम में अकेली पड़ गई थी और उसके बाद में मंडली में सबसे ज़्यादा सहारा आपको शिव ठाकरे ने दिया है और मंडली आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी? मंडली एक कोई मुझे मतलब अभी ऐसा लगने लगा कि मंडली एक कंपनी है जो लोगों को हायर कर रही है। हाँ मतलब जो कि ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट जेन्युइन फीलिंग्स एंड जेन्युइन कनेक्शन, जेन्युइन फ्रेंडशिप्स। मैं साजिद सर से पहले कनेक्ट कर पाई थी, वो उनको मुझसे बहुत लगाव है, मुझे उनसे बहुत लगाव है, और उसके बाद उनके ज़रिए मैं बाद में जान पाई कि मैं और शिव, जबकि मैं और साजिद सर जब अच्छे दोस्त बन चुके थे तब भी मेरा और शिव का कुछ ना कुछ बहस चलती रहती है, और मुझे वो नहीं पसंद था। पर जब 1-on-1 मेरी शिव से बात होने लगी, स्टैंड से बात होने लगी, तब मैं उनसे इनफैक्ट कनेक्ट कर गई और मैं उन्हें अपना भाई मानने लगी और वो मुझे अपनी बहन मानने लगे। सो आई थिंक मंडली इज़ ऑल अबाउट जेन्युइन फ्रेंडशिप्स एंड जेन्युइन रिलेशंस, जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि निमृत आपको पसंद नहीं कर रही थी, दैट यू वर इन द मंडली, और शिव ठाकरे और MC स्टैन आपसे जब बात करते थे तो शी डिडंट यूज्ड टू लाइक दैट? No, 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 never, never, never. She is very close to me, I think, more than Shiv and Stan. उससे भी ज़्यादा क्लोज है शी। उनके कितने वीडियोस भी अभी दिख रहे हैं कि शी वॉज आस्किंग मी टू स्लीप विद हर बिकॉज शी वांटेड टू गिव मी सम वार्मथ, क्योंकि आई वाज नॉमिनेटेड एंड एवरीथिंग, एंड इट वाज अगले मॉर्निंग मैं जाने वाली थी, तो इसलिए तो वैसा कैसे हो सकता है यार। मतलब आपकी और अर्चना की इतनी बड़ी लड़ाई वहाँ हुई है, बट एज अ प्लेयर, एज अ पर्सन, हाउ डू यू सी अर्चना? आई रियली लाइक दैट गर्ल। शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग, शी इज़ वेरी फ़नी, पर उसके साथ साथ आई थिंक कि कई बार ना गुस्से में वो एक गलत रास्ता पकड़ लेती है
जो मुझे सही नहीं लगता। जब अर्चना से आपकी लड़ाई हुई थी उस दौरान आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, आप चीख रही थी, चिल्ला रही थी अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। एज अ फादर आपने जब वो चीज़ें देखी तो आपको कैसा लगा उस टाइम पर? देखिए, मेरे को तो बताऊँ ईमानदारी से क्या लगा कि सुंबुल उस दिन अपने आप पे कंट्रोल कैसे कर गई, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मेरे ऊपर कोई बात आएगी तो सुंबुल फिर कंट्रोल नहीं होती, और मेरे को लगता था वो हाथ भी उठा सकती थी उस दिन, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कैसे कर गई मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे बारे में ये एक लफ्ज़ सह नहीं सकती कभी, और ना मैं सह पाता हूँ उसके बारे में कोई आवाज़। हाँ, हमने ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी किसी ने भी आपके बारे में कुछ भी कहा है सुंबुल को, तो उन्होंने हमेशा उस पर रिएक्ट किया है, स्टैंड लिया। वो कभी भी आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं सुन सकती। पर उसके साथ ना एक चीज़ होती है उस घर में, जब किसी को आपका ट्रिगर पॉइंट पता चल जाता है ना, दे इंटेंशनली ट्राई टू पोक यू राइट देयर। सो वो चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्चना ने एक बार किया था, अर्चना को फिर पता चल गया कि पापा इसका ट्रिगर पॉइंट है। सेम चीज़ जब उस दिन मेरे सपोर्ट में जो अर्चना से लड़ गई थी वो थी टीना दत्ता, और टीना दत्ता मैडम ने एक चॉकलेट के लिए सीधे मुझे वहीं पे फिर से पोक किया मेरे ट्रिगर पे कि पापा तक पहुंच गई वो फिर से। बट देन शी रियलाइज्ड कि ये चीज़ अगर आई भी वीकेंड के वार पे तो उसमें गलत वो रहेगी, बिकॉज वो पहले फैमिली पे गई, तो उनको वो चीज़ गलती अपनी रियलाइज हुई, और उन्हें तब के तब एक बहुत ख़राब कवर अप किया कि वो उंगली के बाप की बात कर रही हैं, जो कि सबसे वाहियात कमबैक था। सो आई थिंक कि उस वक्त पे ना आपको ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि कौन ये जानबूझ के कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। और अर्चना से जब भी मेरी लड़ाई हुई है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मेरे आसपास कुछ हो ना, बिकॉज वो इंसान को पागल कर देती है झगड़े में। है वो बहुत प्यारी, मुझे पसंद भी है, पर वो इतना पागल कर देंगे ना कि लगेगा कि कुछ भी हाथ में होगा फेंक के मार दें। वो उतने लेवल पर आपको ट्रिगर करती है। आराम से कर सकती है, वो अलग प्रकार का टैलेंट है उसके अंदर। पूरे नेशनल टेलीविजन पर इस बात का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था, आपके पूरे कैरेक्टर के बारे में बात की गई थी, और इसका सबसे मेन जो कैरेक्टर है उसमें टीना दत्ता ने रोल प्ले किया था। आपके और शालीन के बारे में बहुत चीज़ें उन्होंने बोली गई है, बट हम आपसे ही पूछेंगे कि आपके प्रति शालीन के लिए कैसी टाइप की फीलिंग्स थी? यार थक गई हूँ बताते बताते यार, मतलब यार मैंने दोस्त माना था, वाट लगा दी मेरी। पर ठीक है, अभी मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। अभी टीना ने भी आके काफ़ी सारी चीज़ें बोल रही हैं, वो अभी भी यही गाना गा रही हैं कि ऐसा दिख रहा था, एंड द वे शी स्पीक्स, यू नो, थ्रू दैट एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक यार इट्स ऑल बकवास। आई थिंक व्हेनेवर शी ओपन्स द माउथ एंड स्पीक्स समथिंग साउंड बकवास टू मी, तो आई डोंट केयर। आपको ऐसा लगता है अगर टीना बिग बॉस के घर में नहीं होती तो आपकी और शालीन की दोस्ती ज़्यादा अच्छी होती? शालीन भी कुछ कम नहीं है, सॉरी। शालीन मुझे नहीं लगता कि ऑफकोर्स ताली दो हाथों से ही बजती है, एक हाथ से नहीं। तो अगर टीना ने कुछ किया है तो शालीन का भी पूरा एकदम कंट्रीब्यूशन था उधर। बिग बॉस के घर के बाहर जब वो आ जाएंगे शालीन, मतलब अभी टीना भी आ गई हैं, तो क्या आप टीना से मिली हैं, या जब शालीन आएंगे तो आप क्या उनसे मिलेंगी, उनसे कैसे बॉन्ड होगा? वो तो बिना मुझसे मिले ही मुझे इतना याद कर रही है इंटरव्यूज़ में, मैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे मिलने की ज़रूरत है उनसे। वो बड़ा दिखा रही हैं कि उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है, गाइड करने के बावजूद मुझसे पहले आ गई घर के बाहर। तो मुझे नहीं लगता मुझे उनसे मिलने की ज़रूरत है। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा रिस्पेक्टफुली मुझसे दूर रहें, बस अपना अच्छा काम करो यार, लाइफ में जो करना है करो, मुझसे दूर रहो। बहुत उसमें क्या ही हो जाएगा, एक इंसान से नहीं मिलोगे तो फिर नहीं, मोहब्बत इतनी है क्या करेंगे। ठीक है यार, करो। मतलब देखो, ये होती है, नेगेटिव एक भी नहीं बोला, सब पॉजिटिवली ही बोला इन्होंने। ओके, ऑलराइट। सबसे खास दोस्त फरमान खान, जिनके साथ आपने काम किया हुआ है, बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखा है। हमने एक क्लिप देखा रिसेंटली जहाँ पर आप फरमान खान से मिली थी। उनसे मिलने के बाद क्या कुछ हुआ, कैसा था वो मोमेंट? कुछ नहीं यार, मतलब मैं मिली तो ऑफ कोर्स ही सेड, द फर्स्ट थिंग ही सेड वाज कि बहुत प्राउड फील कराया तूने, जो मुझे नहीं लगा था ऐसा कुछ बोलेगा। और बहुत उसने तारीफ़ें की मेरी, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये 4 महीने में फरमान के सिर पे चोट लगी है, क्योंकि मैंने कभी उसके मुँह से इतनी तारीफ़ें नहीं सुनी है। और फिर बाद में आ गया नॉर्मल पे, अपना जैसे बिहेव करता है वो। सो या बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर एक इंसान बोल रहा है कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ, पता नहीं, पर मुझे नहीं, मतलब क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर हाँ, आई एम ग्लैड कि मैं कल उससे भी मिल पाई, एंड इतने टाइम बाद मुझे भी अच्छा लग रहा है। सर, आप फरमान खान को मतलब कैसे, इनकी आप फ्रेंडशिप को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, फ्रेंडशिप को कैसे देखते हैं ये लफ्ज़ तो कहीं आना नहीं चाहिए। फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप होती है, ठीक है ना। अब उसको आप जिस नज़रिए से देखोगे ना, आपको वैसी दिखाई देगी। अब मेरे लिए जैसे सुंबुल है, वैसी फहमान है, वैसे मेरी सानिया है, तो मैं उनको उस नज़रिए से देखता हूँ, ठीक है ना। यह है कि बहुत केयरिंग है, साथ में जो खेलते हैं, मस्ती करते हैं। मैंने इनके वीडियोस देखे हैं सारे जो ऑफ स्क्रीन होते थे, तो मतलब एक इंजॉय कर, खास कर देखिए जब क्या होता है 12-12 घंटे शूट करते हैं,
उस शूट के दौरान आप पूरे समय एक ही मूड में नहीं रह सकते, तो आपको एनर्जी खोने के लिए ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई ऐसा कोई स्टार मिल जाता है जिसके साथ हम बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, मस्ती करते हैं, तो एक एनर्जी लेवल बना रहता है और आपस की जो केमिस्ट्री है, आपस की जो ट्यूनिंग है, वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो मैं तो उस नज़रिए से देखता हूँ दोनों को। सुम्बुल, आपको और फरमान को लोग एज अ कपल देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कोई और म्यूज़िक वीडियोज़ या कोई और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में एक साथ देखने को मिल सकते हैं? अभी तो मैं इस बारे में खैर कुछ बोल नहीं सकती बिकॉज अभी ऐसा कुछ आया नहीं है मेरे पास, पर ऐसा हुआ तो ज़रूर। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कबूल की तरह देख क्यों रहे मतलब हम दोनों दोस्त हैं और मैं बहुत टाइम से यही चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन अर्जुन भैया भी बहुत साथ दिया है सब लोगों का, सारे शिपर्स का। सारे शिपर्स है और वो शिप जो है मेरी और फमान की, उसके कैप्टन वो बन गए हैं अभी। तो उन्होंने इतने ट्वीट्स किए हैं ना जो बहुत स्वीट है ऑफकोर्स, पर उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन और फैल गई कि अभी मेरे मुझसे फिर से पूछा जा रहा है कि कुछ है कि नहीं है ना। आई एम टायर्ड ऑफ सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। So yeah, it's just friendship, yaar. He's like my family. Okay, फरमान के अलावा is there someone else who you are thinking of? My father is sitting right next to me. You don't want to ask that? I think आपके फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो he would support you in that, या वो आपको उस वे में गाइड कर सकते मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, but he's a father, you know, so you cannot do that. First of all, and secondly, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल तक। तो अभी आप मुझे फमान के साथ शिप कर सकते हैं। एनी विच वेज फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या लगता है आपको, अभी टॉप 5 हो गए हैं, हु डू यू थिंक शुड विन द ट्रॉफी? आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन जीतना चाहिए? शिव या स्टैन? व्हाई नॉट प्रियंका? Priyanka is also she's a very strong player. She's a lovely girl. But I think कि उन्होंने जो पूरे सीजन में किया है, अपनी बात रखी है हमेशा. But there was no any unique quality. मुझे नहीं लगा. No disrespect towards anyone, but still मुझे ऐसा लगता है शिव और स्टैन बहुत डिफरेंट है। वो अपनी बात वो भी रखते हैं, पर एक अलग तरीके से रखते हैं। उनकी यूनिकनेस जो है, चाहे वो स्टैन का बात करने का तरीका हो और मे बी द वर्ड्स ही यूजेस, उसके साथ साथ शिव का तरीका, हाउ ही टर्न्स अ फाइट इनटू ह्यूमर एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम एनीवन एल्स। तो मेरी नज़र में किसी डिफरेंट को जीतना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए? मेरे हिसाब से देखूँ, जिस तरह बिग बॉस पूरा मैंने फॉलो किया है, मेरे को लगता है स्टैन को जीतना चाहिए और शिव भी डिजर्विंग है। तो 101% की शिव या स्टैन ही जीतेगा। हाँ, स्टैन जीतेगा इसलिए जो लगता है मेरे को, क्योंकि एक तो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है वो और एक नया फ्लेवर लेके आया है शो के अंदर जो बाकी कोई ले ला पाए। और शिव जिस तरह से अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखता है, जिस तरह से वो सारी चीज़ों को करता है, मतलब एक रियलिटी शो, मतलब एक रियल पर्सनैलिटी, और ये दोनों ने दिखाई है। और बाकी आप तमाम जो कंटेस्टेंट बाकी जो 3 हैं, सभी डिजर्विंग हैं, लेकिन सब ने कहीं ना कहीं थोड़ा फेकनेस को अपनाया है गेम के अकॉर्डिंग। लेकिन शिव जो और स्टैन जो है वो डे 1 से लेकर अभी तक ओरिजिनल लगे। क्योंकि कल मैंने एक वो देखा था प्रोमो में स्टैन खुल के बोल रहा था कि अभी 2 हफ्ते पहले तो मेरे को गेम समझ में आया, और जब गेम समझ में आया तो पूरा शो खत्म होने वाला है। इतनी सच्चाई से बात कौन रख सकता है? ये उसको बैकफायर भी कर सकती थी, लेकिन पब्लिक को पसंद आया क्योंकि उन्होंने सच बोला। तो ये चीज़ें, हिम्मत होना चाहिए, कैलिबर होना चाहिए, वो स्टैन के अंदर है। तो स्टैन या शिव। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसा पापा ने भी स्टैन और शिव को सपोर्ट किया है, प्लीज़ कोई ये मत बोलना कि पापा मंडली में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हाँ क्योंकि हर बार यही होता है। देखो बेटी, अरे यार एक बार आप कर दीजिए, वो अच्छा लगेगा। मैं तो तुम्हारी मंडली में पहले दिन से था। है, एक बात बताओ, तुम लोग 5 लोग बैठते थे, 6 लोग बैठते थे, हर समय कन्वर्सेशन में मैं तो रहता ही था, तो मैं तो हमेशा से मंडली में था भाई। अरे यार सर, आपने कहा कि आप बिग बॉस बहुत अच्छी तरीके से अपने देखा है पूरा सब कुछ। हाँ, तो सर क्या आप बिग बॉस का हिस्सा रहना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो भी बिग बॉस हो, अगर बिग बॉस सीनियर होता है तो मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। बिग बॉस सीनियर नहीं होता कुछ? नहीं, बिग बॉस सीनियर होगा। बिग बॉस एक ही होता है क्या? नहीं, मतलब एक मिनट, पेरेंट्स एडिशन हो? नहीं, क्या होता है, हर बार बिग बॉस को थोड़ा सा चेंज करने के मूड में रहते हैं। कभी बार बिग बॉस डबल भी हुआ था, ऐसा करके हुआ था। तो इस बार बिग बॉस सीनियर होगा और उसमें क्या रहेगा, एक एम्बुलेंस और एक डिस्पेंसरी अंदर ही रहेगी, क्योंकि जहाँ लड़ाई होगी तो किसी को अटैक आएगा, है कोई हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो ये मतलब दुनिया को अलग तरह से चीज़ें देखने पापा को को कितना मजा आ रहा है ना मेरे सामने ये बात करने में। वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। और सबसे अच्छी बात है, मैं बताऊँ, जितने भी सेलिब्रिटी है उनके फादर या मदर को भेजना चाहिए अंदर, और बाहर सेलिब्रिटी लड़ें,
उनके लिए कि मेरे पापा अच्छे, मेरी मम्मी अच्छी, और अंदर हम लोग एक दूसरे की ऐसी अरे करते वो हैं। तो सब ऐसे भी बोलते रहते हैं, माय फादर इज द बेस्ट फादर इन द होल वर्ल्ड। नहीं सब लोग ये बोलते हैं। एक मिनट, मजा कब आएगा जैसे फॉर एग्जांपल कि सुम्बुल के पापा अंदर है, ठीक, और बाकी किसी का नाम नहीं लूंगा, फलाने की मम्मी अंदर है, और वहां हम लोग लड़ मरे, तो बाहर तुम लोग का क्या होगा? और किसी कैफे में तुम लोग अगर आपने सामने पड़ जाओ, सोचो मीडिया को कितना कंटेंट मिलेगा भाई। अंदर कंटेंट, बाहर कंटेंट, कंटेंट का भंडार। बिग बॉस सीनियर हिट है। मैंने अगर कभी ऐसा कंटेंट देने के लिए कुछ किया होता शायद मैं जीत के आ जाती, पर वो अपना तरीका नहीं है। ये पर गलती अपनी की है कि अपन ने बिग बॉस कभी फॉलो नहीं किया बेटा। नहीं, अच्छा हुआ नहीं किया। हाँ, ये बहुत बात अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि नहीं किया कभी फॉलो। पता रहता था सब। देखा नहीं टीना की कितनी बैंड बजेगी बिग बॉस ने, आपको तो सब पता है ब्रो। नॉट बीइंग अ सैडिस्ट और समथिंग बट स्टिल। पर होना चाहिए। ऑलराइट, लास्टली आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? मैं तो फैमिली हो गई है, फैंस नहीं बोल सकती मैं। कितना प्यार दिया है, दिन रात मेरे लिए मेहनत की है, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। इतना ज़्यादा प्यार मुझे नहीं मालूम है कि मैं डिज़र्व करती हूँ भी कि नहीं करती हूँ, पर बहुत अच्छा लगता है जब इतना अपने आसपास पॉजिटिव माहौल रहता है। तो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हर एक इंसान का सब वर्चुअल हग एंड लव यू गाइस। और वो पूरी फैमिली के लिए मैं भी कुछ कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से कहा जाए ना, तो एक समय मैं हिम्मत हार चुका था, लगभग टूट गया था मैं, और मैंने ये तक कह दिया था कि प्लीज़ मेरी बेटी को वोट मत दो, उसको बाहर भेज दो। तब वो सारे फैंस ने मुझे मैसेज किए कि हम सुम्बुल को इस तरह से बाहर आने नहीं देंगे। और नो डाउट अगर उस समय सुम्बुल बाहर आती तो शायद उसका जो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था ना, वो कभी उभर नहीं पाती उस चीज़ से, और लगभग ख़त्म ही हो गया था मामला। लेकिन उन फैंस ने मेरी अपील के बावजूद इसको एविक्शन से बचाया, और उसके बाद जिस तरह से फिर इसने ग्रो करना शुरू किया ना, तब मुझे लगा कि नहीं यार, एज ए फादर मैं बहुत ज़्यादा इमोशन में आ गया था, लेकिन वो फैमिली बहुत स्ट्रांग थी। और आज मुझे लगता है कि सुम्बुल ने जो फैमिली कमाई है ना, उसने कहीं ना कहीं मुझे भी रास्ता दिखाया है, और ऐसी फैमिली को तो सलूट है। सुम्बुल, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत लोग ने ऐसा कहा है कि अगर आपके फादर का गेम में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता या अगर उन्होंने कुछ चीज़ें नहीं कही होती तो कुछ गेम कुछ अलग तरीके से चलती और जितना इमोशनली आप बिग बॉस के घर में रही हैं वैसा नहीं रहती। डू यू थिंक कि आपके फादर ने आपकी गेम ख़राब कर दिया? दिस इज़ नॉट आवर वर्ड्स, दिस इज़ व्हाट पीपल वर सेइंग। ऐसा कौन सा गेम खेला है मैंने कि मेरा गेम ख़राब हो गया? मैं तो दिल से चल रही थी यार। मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने यही कोशिश की है कि मैं दिल से चलूँ। कुछ फेक का कम से कम मेरे ऊपर टैग नहीं लगा है, तो वही मुझे नहीं बोल सकता मैंने कुछ गेम के लिए, मैंने कैमरास के लिए कुछ किया। मैं जेन्युइन रही डे वन से, तो ना मैं कुछ स्ट्रैटेजी बना के गई थी और ना ही मैं कुछ प्लान करके गई थी। मैं बस गई थी देखने के लिए, जो भी होगा देखा जाएगा। बाद में ऐसा हुआ कि जो होता जा रहा था वो देखा नहीं जा रहा था, पर बाद में फिर से जब चीज़ें ठीक हो गई। नहीं, इस पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसा लोग कह रहे हैं कि मैंने इसका गेम ख़राब किया, तमाम चीज़ें, तो जब वो पेरेंट्स मीटिंग हुई थी जिसमें मैं और टीना की मम्मी और सब लोग आए थे, तो उस समय टीना की मम्मी ने एक बात कही थी कि हमने बेटी को बिग बॉस में भेजा है, किंडरगार्टन में नहीं। तब मैंने वहाँ पे उनको बोला था कि आपने भले बिग बॉस भेजा हो, मैंने तो किंडरगार्टन में भेजा ताकि बच्ची मेरी सीख के आए। हालांकि ये बात काट दी गई थी, तो मेरा सिर्फ उद्देश्य वहाँ पे इसको सिखाना था, समझाना था। और मुझे नहीं मालूम कि बिग बॉस में क्या होता है, क्योंकि आज तक 16 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेरेंट्स इस तरह से इन्वॉल्व हुए हों। और इस बार पूरे सीजन में मेरे को नहीं लगता कि किसी के भी पेरेंट्स चुपचाप बैठे हैं, सब कूद पड़े थे मैदान में। तो जो एक शानदार बिग बॉस की वजह भी यही थी। और सीधी बात है, देखो आपके बच्चे पे अगर कोई आवाज़ आएगी या कोई ऐसी बात आएगी, तो मैं गेम को लेकर चुप नहीं बैठता कि मैं नहीं देख सकता था कि मेरी बेटी का कैरेक्टर असोसिएशन हो रहा है और मैं बाहर बैठ के सिर्फ टीआरपी गेन कर रहा हूँ कि वाह इतनी टीआरपी मिल रही थी, आगे जा रही है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो सीधी बात है, मेरा गेम में घुसना या मेरा वहाँ पे इन्वॉल्व होना सिर्फ अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए था, गेम को लेकर बिल्कुल नहीं। Thank you so much. Thank you so much, Sumbul. Thank you so much, sir, for joining on Telebites. Hi, this is Sumbul Tokir and मैं हूँ पापा तौकीर और आप देख रहे हैं हमें टेलीबाइट्स पे। टेलीबाइट्स पे। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebites right away.